दोस्तों नमस्कार, मैं कुलभूषण सैनी आप सभी का अपने YouTube चैनल केवी बायोलॉजी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आशा करता हूं कि आप अपने घर पर स्वस्थ एवं मस्त होंगे। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस क्लास में पढ़ाया था जनन के बारे में कि आवृतबीजी पादपों में जनन किसे कहते हैं, जनन कितने प्रकार का होता है। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको जनन 2 प्रकार का बताया था, एक तो अलैंगिक जनन और दूसरा बताया था मैंने आपको लैंगिक जनन। आज इस क्लास में अपन अलैंगिक जनन के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे कि आवृतबीजी पादपों में अलैंगिक जनन कितने प्रकार का होता है और कौन कौन सी विधियों से संपन्न होता है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं इस अलैंगिक जनन के बारे में। और अलैंगिक जनन में आपको पता है कि किसका जनक से, पेरेंट से किसका निर्माण होता है, संतति का क्या होता है, निर्माण होता है, ऑफ स्प्रिंग का क्या होता है, निर्माण होता है। लेकिन इस प्रक्रिया के दौरान अर्थात जनक से जब संतति बनती है, इस दौरान एक तो क्या नहीं होता, मियोसिस नहीं होता अर्थात अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता। और इसके अलावा सिनगेमी भी कह सकते हैं या गैमेट फ्यूजन युग्मक संलयन की प्रक्रिया भी नहीं पाई जाती। ठीक, अलैंगिक जनन एक प्रक्रिया है, एक जैविक प्रक्रिया है। इसमें जनक से संतति का निर्माण होता है। लेकिन जब जनक से संतति का निर्माण होता है तो अर्धसूत्री विभाजन व युग्मक संलयन की प्रक्रिया नहीं होती। उसे अपन क्या कहते हैं, अलैंगिक जनन कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्थात इस अलैंगिक जनन में युग्मकों का संलयन नहीं होता। क्या नहीं होता? युग्मकों का संलयन नहीं होता है। इसलिए इस अलैंगिक जनन को अपन एपोमिक्सिस भी कहते हैं। बताया था मैंने आपको असंग जनन एपोमिक्सिस, और एपोमिक्सिस का मतलब होता है अवे फ्रॉम मिक्सिंग। मिक्सिंग किसकी? गैमेट की मिक्सिंग नहीं होती। क्या नहीं होती? अर्थात युग्मक संलयन की प्रक्रिया नहीं होती है। अब देखो, जब अर्धसूत्री विभाजन भी नहीं होता, क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप ही युग्मक बनते हैं, और युग्मक बनते युग्मक नहीं बनते, और युग्मक नहीं बनते तो युग्मक संलयन की प्रक्रिया भी नहीं होती। तो देखो, जितनी भी ये संतति हैं अलैंगिक जनन के द्वारा, ये जो संततियां बनती हैं वो आनुवंशिक रूप से जनक के समान व आपस में भी क्या होती हैं, समान होती हैं, हुबहू होती हैं। और उन्हें अपन क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोन को अपन रैमेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रैमेट के नाम से भी उनको जाना जाता है। अर्थात जो क्लोन होते हैं वो आनुवंशिक रूप से बिल्कुल किसके समान होते हैं, जनक के क्या होते हैं, समान होते हैं। अब सुनो, ये जो अलैंगिक जनन है आपकी किताब के अनुसार 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का है? 2 प्रकार का, या ऐसे 2 प्रकारों में बांटा गया है। ठीक, मैं यहाँ पर क्लासीफाई कर रहा हूँ, फिर इसको अलग अलग से अपन पढ़ेंगे। देखो, जो पहला इसका जो प्रकार है वो है अनिषेक बीजता। अनिषेक बीजता, एगेमोस्पर्मी। और जो दूसरा है वो है कायिक जनन, या उसे अपन कायिक
प्रवर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं? कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन कहते हैं। अब सबसे पहले अपन बात करेंगे अनिषेक बीजता के बारे में। मैं आपको बताऊंगा कि अनिषेक बीजता किसे कहते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कायिक जनन और कायिक प्रवर्धन क्या होता है। और ये जो कायिक प्रवर्धन है वो आवृतबीजी पादपों में किस प्रकार संपन्न होता है, कौन कौन सी विधियों से संपन्न होता है। ठीक, सबसे पहले अपन बात करते हैं किसके बारे में? अनिषेक बीजता के बारे में। देखो अनिषेक बीजता एगेमो स्पर्मी, बेटे 3 शब्दों से बना हुआ है अनिषेक बीजता एगेमो स्पर्मी। कौन कौन से शब्द हैं? देखो ए गेमश और स्पर्मा, ये 3 शब्द हैं। एक तो है ए गेमस और क्या है? स्पर्मा। अब सुनो, गेमस का मतलब होता है, ए का मतलब होता है बिना या नहीं। गेमस का मतलब होता है संलयन, और संलयन को ही अपन क्या कहते हैं? युग्मकों के संलयन को क्या कहते हैं? निषेचन। तो गेमस का मतलब होता है निषेचन और स्पर्मा का मतलब आप जानते हो क्या है? बीज। देखो अनिषेक बीजता में क्या होता है? बिना निषेचन के किसका निर्माण होता है? बीज का क्या होता है? निर्माण होता है। क्लियर कट? ठीक, बीज बनता है और बीज से ही किससे? जो बीज होता है बेटा, बीज से किसका निर्माण होता है? पादप का क्या होता है? निर्माण होता है। एक प्रारूपिक जो बीज होता है या एक टिपिकल जो सीड होता है, उसमें क्या क्या होता है? एक टिपिकल सीड में सीड कोट होता है, बीजावरण होता है। ठीक, इसके अलावा उसमें कॉटिलिडॉन्स होते हैं, बीज पत्र होते हैं। क्या होते हैं? जिनमें भोजन संचित रहता है। क्या रहता है? भोजन संचित रहता है। इसके अलावा इसमें एम्ब्रियो एक्सिस होती है, भ्रूणीय अक्ष होता है, और भ्रूणीय अक्ष में क्या होते हैं? प्रांकुर व मूलांकुर, रेडिकल वे क्या होता है? पिलोमूल, अर्थात प्रांकुर व मूलांकुर होते हैं। अब सुनो, देखो यहाँ पर बिना निषेचन के किसका निर्माण हुआ? बीज का निर्माण हुआ। यदि पादपों में बिना निषेचन के बीज का निर्माण होता है तो उस गुण को क्या कहते हैं? अनिषेक बीजता। और यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? अनिषेक जनन कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा? अनिषेक जनन कहलाती है। अब देखो ये कायिक प्रवर्धन या अलैंगिक जनन क्यों है? इसे अपन ने अलैंगिक जनन में क्यों रखा? देखो क्यों रखा? क्योंकि यहाँ पर क्या नहीं हुआ? निषेचन नहीं हुआ। कौन सी प्रक्रिया नहीं हुई? निषेचन की प्रक्रिया नहीं हुई, अर्थात युग्मकों का संलयन नहीं हुआ। युग्मकों का संलयन नहीं हुआ, इसलिए ये जो अनिषेक बीजता है वो किसके अंतर्गत आती है? अलैंगिक जनन के अंतर्गत आती है। जो अनिषेक बीजता है वो एक तो फर्न में पाई जाती है। किस में पाई जाती है? फर्न में पाई जाती है। इसके अलावा ये एंजियो स्पर्म पादपों में, आवृतबीजी पादपों में पाई जाती है।
अब सुनो, इसको डिफाइन कैसे करेंगे। देखो बीज है, बीज में अगर भ्रूण अक्ष है, क्या है, भ्रूण अक्ष जीवित अवस्था में है तो वो बीज बीज कहलाता है। यदि बीज में भ्रूण अक्ष नष्ट हो गया, यदि इस बीज में भ्रूण अक्ष क्या हो गया, नष्ट हो गया, तो वो बीज नहीं कहलाएगा, वो ग्रेन कहलाएगा, दाना कहलाएगा। अर्थात दाने में नए पादप को बनाने की क्षमता नहीं होती, अंकुरण क्षमता नहीं होती, क्योंकि उसके अंदर जो भ्रूण होता है वो क्या हो जाता है बेटा, नष्ट हो जाता है। जैसे गेहूं है, ठीक, एक दो गेहूं हैं, उनको आप बॉईल कीजिए, उबाल कर वो ये क्या वो अंकुरित होंगे, कभी नहीं। क्यों? देखो उनके अंदर भोजन भी है, बीज पत्र भी है, लेकिन एम्ब्रियो एक्सिस जो एम्ब्रियो है वो उच्च तापमान पर क्या हो गया, नष्ट हो गया। ठीक, अब सुनो, देखो अनिषेक बीजता इस प्रवर्धन में क्या कह सकते हैं कि इसमें पादप का निर्माण, पादप का जो निर्माण होता है वो बेटा किसके द्वारा होता है, बीज के द्वारा होता है। ठीक, बीज बनता है, लेकिन बीज में या कह सकते हैं इस प्रक्रिया में भ्रूण परिवर्धन से पहले, भ्रूण परिवर्धन से पहले, किससे पहले, भ्रूण परिवर्धन से पहले अर्धसूत्री विभाजन व युग्मक संलयन नहीं होता। क्या नहीं होता, अर्धसूत्री विभाजन और युग्मक संलयन की प्रक्रिया नहीं होती। आ गया ना समझ में। देखो गैमोस्पर्मी अनिषेक बीजता, अनिषेक बीजता से तात्पर्य है कि बिना निषेचन के बीजों का निर्माण। ठीक, इस प्रक्रिया में जो नए पादप का निर्माण होता है वो बीज के द्वारा होता है, या कह सकते हैं पादप का जो प्रवर्धन होता है वो किसके द्वारा होता है, बीज के द्वारा होता है। लेकिन भ्रूण परिवर्धन से पहले अर्धसूत्री विभाजन व युग्मक संलयन नहीं होता। क्या नहीं होता, भ्रूण परिवर्धन से पहले अर्धसूत्री विभाजन व युग्मक संलयन नहीं होता, और इसलिए इसे क्या कहते हैं, अनिषेक बीजता कहते हैं। क्या कहते हैं, समझ में आया कि अनिषेक बीजता कि पादप का निर्माण किसके द्वारा होता है, बीज के द्वारा होता है, बीज का निर्माण होता है, लेकिन भ्रूण परिवर्धन से पहले अर्धसूत्री विभाजन व युग्मक संलयन की प्रक्रिया नहीं होती, तो उसे अपन क्या कहते हैं, अनिषेक बीजता कहते हैं। अनिषेक बीजता में निषेचन नहीं होता, बीज का निर्माण होता है। ये फर्ण में पाई जाती है और एंजियोस्पर्म में पाई जाती है। ठीक, इसके बाद ये आपको समझ में आ गया होगा अनिषेक बीजता कौन सी बात है, बीज का निर्माण हो रहा है, बीज तब होगा, वो बीज तब कहलाएगा बीज जब उसमें भ्रूण होगा, अर्थात भ्रूण का निर्माण होगा। लेकिन भ्रूण परिवर्धन से पहले क्या नहीं होगा, अर्धसूत्री विभाजन व युग्मक संलयन की प्रक्रिया नहीं होगी। क्लियर। अब अपन दूसरी विधि की बात करते हैं, इसकी या इसके दूसरे प्रकार के बारे में बात करते हैं, और वो है कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन। क्या है, कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन। कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपेगेशन,
वेजिटेटिव प्रोपिगेशन, कायिक प्रवर्धन। देखो यहाँ पर दोनों शब्दों को समझना है। कायिक जनन का मतलब आप जानते ही हो, मैं आपको बता चुका हूँ। जनन का मतलब होता है बेटा जनक से किसका निर्माण होता है, संतति का क्या होता है, निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, जनक से संतति का क्या होता है, निर्माण होता है। अब यहाँ पर बात है कायिक की। किसकी बात है, कायिक की। अब सुनो, एक पादप है, आपको पता है एक पादप का जो निर्माण होता है वो बीज से होता है, होता नहीं होता, ठीक। एक पादप बीज, और जो बीज है ये बीज है कौन से, लैंगिक परिणाम का, लैंगिक जनन का परिणाम है। पादपों में बीज कब बनेगा बेटा, जब लैंगिक जनन होगा। लेकिन अभी अपन ने बीज भी बनाया था, लेकिन उसमें अर्धसूत्रीय विभाजन और युग्मक संलयन की प्रक्रिया नहीं हुई थी, इसलिए वो क्या कहलाया, अनिषेक बीजता कहलाया। बीज होता है, बीज और जो फल है, फल और फल के अंदर बेटा क्या होते हैं, बीज होते हैं, वो लैंगिक जनन का क्या होता है, परिणाम होता है। और जब बीज अंकुरित होता है, क्या होता है, अंकुरण की क्रिया होती है, तो क्या बनता है, पादप बनता है। देखो बीज में मैंने आपको बताया भी क्या होता है, बीज एक सूक्ष्म पादप है। क्या है, सूक्ष्म पादप है, जिसमें अपनी जाति के संपूर्ण पादप को बनाने की जो आनुवंशिक सूचना होती है वो इसके अंदर छुपी हुई होती है। अब सुनो, जब ये बीज के लिए अनुकूल परिस्थितियां मिलती हैं, क्या मिलती हैं, अनुकूल परिस्थितियां मिलती हैं, अर्थात अनुकूलतम तापमान, ऑक्सीजन और पोषक तत्व मिलते हैं, तो ये बीज अंकुरित होते हैं। और सबसे पहले किसका विकास होता है, नीचे की ओर मूलांकुर का, और ऊपर की ओर किसका, प्रांकुर का क्या होता है, विकास होता है, ठीक। अब देखो ये जो प्रांकुर है वो प्रांकुर बड़ा होकर किसका निर्माण करता है, प्रहरों का क्या करता है, निर्माण करता है, सूट का क्या करता है, निर्माण करता है। और ये जो मूलांकुर होता है, रूट सिस्टम का क्या करता है, निर्माण करता है। क्लियर। तो बीज अंकुरित होता है तो किसका, एक तो किसका निर्माण करता है बेटा, जड़ का निर्माण करता है, तने का निर्माण, स्टेम का, रूट का, और ये क्या है, लीफ, पर्ण का, ठीक। और जो कोमल पर्णें होती हैं वो क्या कहलाती हैं, बड़ कलिका कहलाती हैं। इनका क्या करता है, निर्माण करता है। पादप बीज अंकुरित होकर जड़ का, तने का, पर्ण का, कलिकाओं का निर्माण करता है। अब इसके जो निर्माण की क्रिया है वो कहलाती है कायिक वृद्धि। क्या कहलाती है, कायिक वृद्धि, ठीक। क्या कहलाती है, कायिक वृद्धि। और कायिक वृद्धि में पादप के कायिक भागों का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, पादप के कायिक भागों का निर्माण होता है। तो बताइए पादप के कायिक भाग कौन से हैं, पादप के कायिक भाग हैं, जड़ है, तना है, पर्ण है और कलिका है। क्या है, जड़, तना, पर्ण, कलिका पादप के कौन से भाग हैं, ये कायिक भाग हैं। कब बनते हैं, कायिक वृद्धि के दौरान बनते हैं। जब पादप में लगभग कायिक वृद्धि समाप्त होने वाली होती है या लगभग पूर्ण हो जाती है तो नई पर्णों का बनना बंद हो जाता है। वहाँ पर क्या बनते हैं, पुष्प बनते हैं। और पुष्प पादप का कौन सा भाग है, लैंगिक भाग है, ठीक। मेरे यहाँ पर ये पूरे चित्र बनाने का
जो तात्पर्य था ये बताना था कि पादप के कायिक भाग कौन से हैं। पादप के कायिक भाग जड़, तना, पर्ण और कलिका हैं। पुष्प पादप का क्या होता है? लैंगिक भाग होता है। क्या होता है? लैंगिक भाग होता है। अब यहाँ पर आ जाइए आप, कायिक जनन। क्या जनन आप जानते हो? जनक से किसका निर्माण होगा? संतति का। अब कायिक, कायिक मैंने आपको बताया पादप के कायिक भाग कौन से हैं? जड़, तना, पर्ण, कलिका। तो इस प्रकार के जनन में जो पौधे का जो पुनरुद्भवन होगा, क्या होगा? इस प्रकार के कायिक जनन में जो पौधे का पुनरुद्भवन होता है वो बीज के अतिरिक्त, अर्थात यहाँ पर किसके? बीज काम में नहीं आएगा ना। किसके अतिरिक्त? बीज के अतिरिक्त जो शेष भाग हैं। शेष भाग कौन से बच्चे बताओ बेटा? देखो, इस पुष्प से ही फल का बीज का निर्माण होता है, तो यहाँ पर इसका काम तो है ही नहीं। अब इसके अतिरिक्त, क्योंकि पुष्प से जब लैंगिक जनन होता तो किसका निर्माण होता? बीज का निर्माण होता। तो पुष्प का तो कोई काम ही नहीं है यहाँ पर। तो जो पौधे का पुनरुद्भवन होता है बीज के अतिरिक्त पौधे के किसी अन्य कायिक भाग जैसे जड़, तना, पर्ण, कलिका से निर्माण होता है, तो उस प्रक्रिया को अपन क्या कहते हैं? कायिक जनन कहते हैं। क्या कहते हैं? कायिक जनन कहते हैं। दोबारा से समझो, मैं लिख देता हूं। कायिक जनन किसे कहते हैं? जनन की वह प्रक्रिया, जनन की वह प्रक्रिया जिसमें पौधे का पुनरुद्भवन, जनन की वह प्रक्रिया जिसमें पौधे का पुनरुद्भवन बीज के अतिरिक्त, बीज के अतिरिक्त अर्थात बीज को छोड़कर, बीज के अतिरिक्त पौधे के किसी अन्य कायिक भाग। अब पादप के कायिक भाग कौन से हैं? जड़ है, तना है, पर्ण है, कलिका है। जनन की वह प्रक्रिया जिसमें पौधे का पुनरुद्भवन, रीजनरेशन, इसको क्या कह सकते हैं अपन? रीजनरेशन। रीजनरेशन, पुनरुद्भवन बीज के अतिरिक्त, किसके अतिरिक्त? बीज के अतिरिक्त पौधे के किसी अन्य कायिक भाग जड़, तना, पर्ण, कलिका आदि से होता है, तो उसे अपन क्या कहते हैं? कायिक जनन, या क्या कहते हैं? कायिक प्रवर्धन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहते हैं। ठीक, देखो दोबारा से समझो। जो कायिक जनन है, जनन की एक विधि है जिसमें जनक से संतति का निर्माण होता है। जनन की इस प्रक्रिया में, या जनन की वह प्रक्रिया जिसमें पौधे का जो पुनरुद्भवन है वो बीज के अतिरिक्त पौधे के किसी अन्य कायिक भाग, किससे? जड़ से, तने से, पर्ण से, कलिका से होता है। या कह सकते हैं अपन, यदि जड़ से, तने से, पर्ण से या कलिका से नए पादप का निर्माण होता है तो वो क्या कहलाता है? कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन कहलाता है। अब सुनो, अब अपन जड़ से भी प्राप्त कर सकते हैं, तने से भी, पर्ण से भी, कलिका से भी। और कायिक जनन में काम आने वाले अंग को, किसको? कायिक जनन में, कायिक जनन में काम
आने वाले पादप अंग को, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कि कायिक जनन में काम आने वाले पादप अंग को अपन प्रवर्ध या प्रोपेग्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रवर्ध प्रोपेग्यूल के नाम से जानते। कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है कि प्रवर्ध किसे कहते हैं? कायिक जनन में काम आने वाला पादप अंग या पादप का कायिक भाग क्या कहलाता है? प्रवर्ध कहलाता है। प्रवर्ध के उदाहरण बताइए। प्रवर्ध क्या हो सकता है? जड़ हो सकता है। यदि अपन जड़ से नया पादप प्राप्त कर रहे हैं, जैसे शीशम है, अब शीशम में जो प्रवर्ध है वो जड़ है, ठीक। आलू में है तना, है ना। पत्थर चट्टा में जो पर्ण है वो प्रवर्ध का कार्य करती है, अर्थात पर्ण से भी नए पादप का निर्माण होता है, जड़ से भी होता है, तने से भी होता है, कलिका से भी होता है। और जो भाग या पादप के वे कायिक भाग जिनसे नया पादप बनाया जा सकता है, जिनसे कायिक जनन किया जा सकता है या जिनसे कायिक जनन होता है, वो क्या कहलाते हैं? प्रवर्ध कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रवर्ध कहलाते हैं। आशा करता हूँ कि आपके ये अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा कि अनिषेक बीजता किसे कहते हैं, कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन किसे कहते हैं। आगे अपन बात करेंगे किसके बारे में? कायिक जनन की विधियों के बारे में। किसके बारे में? कायिक जनन की विधियों के बारे में। देखो, जो कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन है, इसके दो प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? दो प्रकार। ये किस प्रकार से होता है? होने के आधार पर इसे दो प्रकारों में बांटा गया है। एक तो है प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन। प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। और जो दूसरा है वो इसका, अर्थात ये प्रकृति में अपने आप होता है, बताऊंगा मैं आपको। दूसरा है कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। दो भागों में बांटा है इसको अपन ने। एक तो प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन और एक कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। देखो, जो प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन है वो प्रकृति में स्वतः ही होता है। प्रकृति में क्या होता है? स्वतः होता है। अब बात करें, ये तो मेन इसमें यही है। अब कौन कौन से भागों के द्वारा हो सकता है? देखो, जड़ के द्वारा हो सकता है। इसको अपन तीन भागों में बांट सकते हैं, सॉरी चार भागों में। एक तो तने के द्वारा, तने द्वारा, जड़ द्वारा, जड़ों द्वारा, पर्णों द्वारा, और कुछ विशिष्ट रचना है जिन्हें अपन पत्र कलिकाएँ भी कहते हैं और उन्हें जननांग भी कहते हैं। जननांगों द्वारा जो प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन है वो चार प्रकार का है। चार प्रकार से होता है कि कुछ पादपों में तने के द्वारा होता है, कुछ पादपों में जड़ के द्वारा होता है, कुछ पादपों में पर्णों द्वारा होता है और कुछ पादपों में विशेष रचनाएं बनती हैं जिन्हें अपन बुलबिल या पत्र कलिका या जननांग कहते हैं, उनके द्वारा होता है। अब जो कृत्रिम कायिक प्रवर्धन है, क्या है? जो कृत्रिम कायिक प्रवर्धन है
वो एक मानव निर्मित विधि है। क्या है? मानव निर्मित विधि। कृत्रिम कायिक प्रवर्धन मानव निर्मित विधि है। ये प्रकृति में अपने आप नहीं होता। यदि मानव अपने आर्थिक महत्व के लिए पादप के कायिक भागों से नए पादप प्राप्त करता है तो उसे क्या कहेंगे? कृत्रिम कायिक प्रवर्धन कहते हैं। ठीक, कायिक प्रवर्धन मैंने आपको बताया। देखो, कायिक प्रवर्धन में क्या होता है? पादप के जो कायिक भाग हैं, जड़ है, तना है, पर्ण है, और इनसे क्या बने? नया पादप बने। क्या बने? नया पादप। तो उसे अपन क्या कहेंगे? कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन अपने आप हो रहा है, प्रकृति में स्वतः हो रहा है तो वो प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन। अगर मानव द्वारा हो रहा है तो वो क्या कहलाता है? कृत्रिम कायिक प्रवर्धन कहलाता है। देखो, ये क्यों किया जाता है? ये वाणिज्यिक महत्व के या आर्थिक महत्व के पादप उत्पादित करने के लिए किया जाता है। आर्थिक महत्व के पादपों के उत्पादन के लिए क्या किया जाता है? कृत्रिम कायिक प्रवर्धन किया जाता है। और इसके द्वारा केवल अपन उन्हीं पादपों का प्रवर्धन करेंगे जो अपने लाभ के हैं, अर्थात वांछित प्रजातियों का। किसका? वांछित प्रजातियों का क्या होता है? प्रवर्धन होता है। अर्थात मानव के आर्थिक महत्व के लिए काम में आते हैं। विशेषकर ये जो तकनीक है वो बागवानी में काम आती है। किस में आती है? हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर बागवानी में काम आती है। जैसे नींबू है, संतरा है और दूसरे बहुत सारे पादप हैं। उनके उत्तम गुण वाले कम समय में अधिक बड़े, अधिक संख्या में और एक समान गुण वाले पादप प्राप्त करने की मुख्य विधि कौन सी है? कृत्रिम कायिक प्रवर्धन है। और कृत्रिम कायिक प्रवर्धन वर्षा ऋतु में भी किया जाता है, बसंत ऋतु में भी किया जाता है। अब सुनो, ये जो कृत्रिम कायिक प्रवर्धन है ये मुख्यतः 3 प्रकार से होता है। इसकी भी 3 विधियां हैं। एक तो है कर्तन, कटिंग। डिटेल में पढ़ेंगे अपन सभी के बारे में। ठीक, कर्तन किसे कहते हैं, ये किस प्रकार से हो सकता है? दूसरी इसकी जो विधि है वो है दाब लगाना, लेयरिंग। दाब लगाना, लेयरिंग। और जो तीसरी विधि है वो है रोपण या अध्यारोपण, ग्राफ्टिंग। रोपण या अध्यारोपण, ग्राफ्टिंग। ठीक, इन सभी के बारे में अपन डिटेल से पढ़ेंगे। कि दोबारा से एक बार सुन लीजिए आप। जो कायिक जनन है उसका मतलब है पादप के कायिक भाग से नए पादप का निर्माण करना, अर्थात जड़, तना, पर्ण से क्या बनाना? नया पादप बनाना। और कायिक प्रवर्धन एक तो है प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन, दूसरा है कृत्रिम कायिक प्रवर्धन, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ये प्रकृति में स्वतः ही होता है। तने के द्वारा हो सकता है, जड़ के द्वारा हो सकता है, पर्ण के द्वारा हो सकता है, जननांगों के द्वारा हो सकता है। जो कृत्रिम कायिक प्रवर्धन है वो मानव निर्मित विधि है। आर्थिक महत्व के पादपों के उत्पादन में काम में ली जाती है। इसलिए इसका बागवानी में, किसमें? बागवानी में क्या है? विशेष महत्व है। ठीक, बगीचों में। और इसे वांछित प्रजातियों का क्या किया जाता है? संवर्धन किया जाता है। और ये कर्तन के द्वारा, दाब लगाने द्वारा, अध्यारोपण या रोपण विधि के द्वारा क्या होता है? संपन्न होता है। ठीक, अब अपन बात करेंगे
किसके बारे में? कि प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन के बारे में। किसके बारे में? प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन। ये कैसे कैसे होता है? देखो मैंने आपको बताया था जो प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन है वो प्रकृति में अपने आप होता है, तने के द्वारा भी होता है। किसके द्वारा? तने के द्वारा भी होता है। प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन, ठीक। और सबसे पहले इसमें मैंने आपको बताया था तने द्वारा प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन या तनों द्वारा तने द्वारा प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन बाई स्टेम। सुनो भी, देखो जो तने हैं, जो तना होता है उसकी जो उत्पत्ति होती है वो प्रांकुर से होती है। क्या होती है? जो तने का जो मुख्य कार्य होता है वो पादप को आधार प्रदान करना, पादप के स्थायित्व को बनाए रखना है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, इसके अलावा जो पादप हैं अन्य कार्यों के लिए भी क्या हो जाते हैं? रूपांतरित हो जाते हैं। इसलिए इन्हें उपन क्या कहते हैं? रूपांतरित तने कहते हैं, मॉडिफाइड स्टेम कहते हैं। क्या कहते हैं? मॉडिफाइड स्टेम कहते हैं। और जो रूपांतरित जो तने हैं वो प्रजनन का क्या करते हैं? कार्य करते हैं। यहाँ पर मैं कुछ एग्जाम्पलों के बारे में बात करूँगा। रूपांतरित तनों के बारे में, मॉडिफाइड स्टेम के बारे में। सुनो भी, चलो सबसे पहले बात करते हैं अपन प्रकंद राइजोम के बारे में। किसके बारे में? राइजोम। आप बताइए कोई प्रकंद का कोई एक उदाहरण। इसका बेस्ट एग्जांपल लेते हैं अपन अदरक। अदरक है, हल्दी है, केला है। कभी सोचा है, देखो अदरक है, अदरक जो अपन काम में लेते हैं घर में सब्जी बनाने में, चाय में डालने में, तो वो क्या होता है? राइजोम होता है। क्या होता है? राइजोम होता है। अनियमित आकार देखा होगा आपने, और इस प्रकार का अनियमित आकार सा होता है और इस प्रकार की उस पर आपने रचनाएं देखी होंगी। जो तना होता है वो पर्व एवं पर्व संधि में क्या होता है? विभेदित होता है। क्या होता है? जो तना होता है नोड व इंटरनोड, पर्व व पर्व संधि में विभेदित होता है। और जो पर्व संधि होती है क्या होती है? यहाँ पर पर्व संधि से निकलती हैं अपस्थानिक जड़ें और ऊपर की ओर पर्णों का क्या होता है? विकास होता है। क्या होता है? पर्णों का तना पहले से ही है और पर्व संधि से नीचे की ओर तो किसका विकास हुआ? जड़ का। ऊपर की ओर पर्णों का विकास हुआ। क्या बन गया? एक पादप बन गया। अनुकूल परिस्थिति में ये जो अदरक हल्दी के ना इनके जो प्रकंद होते हैं वो नए पादपों का क्या कर लेते हैं? निर्माण कर लेते हैं। इसलिए और एग्जाम्पल लेता हूँ मैं। देखो ये प्रकंद है, आपको इसमें प्रकंद के ये एग्जाम्पल ध्यान रखने हैं, उदाहरण ध्यान रखने हैं कि अदरक हल्दी केला के प्रकंद तने द्वारा क्या होता है? प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन होता है। नंबर 2 बात करते हैं अपन कंद के बारे में, ट्यूबर के बारे में। सुना होगा आपने कंदमूल, और खाते भी खूब हो आप। बताइए एक आलू कंद का, ट्यूबर का एक बेस्ट एग्जाम्पल है आलू का बॉटनिकल नेम। बताओ। अब सुनो, आलू का जो बॉटनिकल नेम है वो है सोलेनम ट्यूबरोसम। ठीक। अब सुनो, जो आलू है आपने देखा होगा आलू घर में रखे रहते हैं इस प्रकार, उसमें एक आँख सी बनी होती हैं। ठीक। और वो घर में रखे रखे यहाँ पर से
कुछ हरी हरी सी रचनाएं निकलने लग जाती हैं। अगर इसको ज़मीन में रोपित कर दिया जाए, प्रत्येक भाग को यदि काट के अगर अपन क्या कर दें, ज़मीन में रोपित कर दें, तो क्या बन जाएगा, नया पादप बन जाता है। क्या बन जाता है, अर्थात आलू के द्वारा भी क्या होता है, प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन होता है। इसके बाद बात करते हैं अपन शल्ककंद। किसके बारे में, शल्ककंद बल्ब बताइए। शल्ककंद के उदाहरण, जिसे अपन छीलते जाएं, छिलके से निकलते जाएं, जैसे लहसुन है, प्याज है। लहसुन, प्याज, ठीक देखा होगा अपने घर में रखा हुआ लहसुन और जो प्याज होता है, अनुकूल परिस्थिति मिलने पर उस पर हरी हरी सी पर्ण जैसी रचनाएं निकल आती हैं, अर्थात नए पादप का क्या होने लग जाता है, निर्माण होने लग जाता है। इसके अलावा बात करते हैं अपन घनकंद के बारे में, कॉर्म के बारे में। घनकंद, कॉर्म, इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो है अरबी। क्या है, अरबी। इसके अलावा क्रोकस, केसर। केसर का जो तना होता है वो क्या होता है, घनकंद होता है। क्या होता है, घनकंद होता है। इसके अलावा है ऊपरी भूस्तारी, ऊपरी भूस्तारी रनर, ऊपरी भूस्तारी रनर, जिसका जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो है साइनेडोन डक्टाइलॉन, या कह सकते हैं क्या है, दूब घास बताऊंगा मैं अभी आपको। इसके अलावा अंत्य भूस्तारी, अंत्य भूस्तारी, और अंत्य भूस्तारी को अपन शकर्स कहते हैं, शुकर्स। और इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो है मिंट, या उसे अपन क्या कहते हैं, पुदीना कहते हैं। क्या कहते हैं, पुदीना कहते हैं। इसके अलावा और है भूस्तारी। क्या है, भूस्तारी, जिसे अपन स्टोलॉन, और इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो है क्या है, स्ट्रॉबेरी। क्या है, स्ट्रॉबेरी। एक और ले लेते हैं अपन ऑफसेट या भूस्तारिका, भूस्तारिका, ऑफसेट, और इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो है जलकुंभी। क्या है, जलकुंभी, जिसे अपन आईकॉर्निया कहते हैं। क्या कहते हैं, आईकॉर्निया कहते हैं। इसके अलावा पिस्टिया भी है। अब सुनो उनको, देखो मैंने आपको तने द्वारा प्राकृतिक का एक प्रवर्धन बताया। यहाँ पर जो मॉडिफाइड तने हैं उनके द्वारा क्या होता है, कायिक प्रवर्धन होता है, अर्थात तने के द्वारा, बिना बीज के तने के द्वारा नए पादप का क्या होता है, निर्माण होता है। अदरक, हल्दी, केला, इनका जो तना होता है वो क्या कहलाता है, प्रकंद कहलाता है, राइजोम कहलाता है, जो कि क्या कर सकता है, नए पादप का निर्माण कर सकता है। आलू, आलू एक कंद है, ट्यूबरस है, ट्यूबर है, और उसमें कुछ विशेष कलिकाएं होती हैं जिन्हें अपन आँख, अभी जैसे कि मैंने आपको बताया ये आलू है, इस प्रकार की होती हैं। और यहाँ पर अनुकूल परिस्थिति मिलने पर क्या निकलने लगती हैं, यहाँ से हरी हरी सी रचनाएं आपने देखी होंगी, निकलने लगती हैं। ठीक इसी प्रकार जो लहसुन और प्याज, उनका जो तना है वो बल्ब के अंतर्गत या सल्क कंद कहलाता है। लहसुन की प्रत्येक कलिका अनुकूल परिस्थिति मिलने पर नए पादप का निर्माण करती है। घर में रखी हुई जो प्याजें होती हैं, अनुकूल परिस्थिति मिलने पर उनमें हरी हरी सी रचनाएं, पर्णों का क्या होने लग जाता है बेटा, विकास होने लग जाता है। इसी प्रकार अरवी है, क्रोकस, या सॉरी ये केकर नहीं है, केसर है। क्या है ये, केसर। अरवी है, केसर है, इनके जो तने होते हैं वो क्या कहलाते हैं, घनकंद कहलाते हैं। दूब घास आपने देखी होगी,
कि थोड़ी सी जगह दो घास लगाते हैं और धीरे धीरे वो पूरे मैदान में फैल जाती है, इसलिए उसे अपन क्या कहते हैं, रनर्स कहते हैं, ऊपरी भूस्तारी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊपरी भूस्तारी। इसी प्रकार आपने देखा होगा जो पुदीना है, अपन एक पादप लगाते हैं उसका और धीरे धीरे बहुत सारे अगल बगल में क्या हो जाते हैं, पादप हो जाते हैं। इसका जो तना होता है वो फूट कर या अपस्थानिक भागों के द्वारा या अपस्थानिक रचनाओं के द्वारा नए पादपों का क्या करता है, निर्माण करता है। इसी प्रकार जो भूस्तारी, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है स्ट्रॉबेरी, और जो जलकुंभी है क्या है, भूस्तारिका। देखो दो भूस्तारिका है वो बेटा जलीय पादपों में पाई जाती है। किस में पाई जाती है? जलीय पादपों के जो तने होते हैं वो क्या कहलाते हैं, भूस्तारिका कहलाते हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल जलकुंभी भी है। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल है इसका पिस्टिया। क्या है? पिस्टिया। और इसको वाटर लेट्यूस कहते हैं। पिस्टिया को क्या कहते हैं? वाटर लेट्यूस या वाटर लेट्स कहते हैं पिस्टिया। देखो जो जलकुंभी है इसके बारे में बता देता हूँ मैं आपको। इसे टेरर ऑफ बंगाल कहते हैं। क्या कहते हैं? टेरर ऑफ बंगाल, बंगाल का आतंक। इसको क्या कहा जाता है? बंगाल का आतंक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? देखो जो बंगाली लोग हैं वो खाते क्या हैं? जो बंगाली लोग हैं वो खाते हैं चावल और मछली। क्या हुआ कि भारत के जो कुछ लोग हैं वो घूमने गए, वहाँ उन्होंने विदेश घूमने गए, वो वहाँ उन्होंने देखा कि तालाब में नीले रंग का पुष्प वाला पादप उगता है, बहुत देखने में बहुत अच्छा लगता है। उन्होंने क्या किया, वहाँ से कुछ पादप ले आए और अपने यहाँ के जलाशयों में डाल दिए। तो क्या हुआ, इसका अपने यहाँ पर कोई भी प्रतिस्पर्धी जाति नहीं थी, अर्थात इसको नग्न क्षेत्र मिल गया। यहाँ पर इसने बहुत तेजी से क्या किया, प्रसार किया, और इतनी तेजी से प्रसार किया कि उस जलीय वासस्थान की जो मुख्य वनस्पतियाँ थी वो हो गई धीरे धीरे समाप्त और खुद मुख्य वनस्पति के रूप में उभरा। अब इसकी विशेषता क्या है? ये जो पादप है जल में घुलित ऑक्सीजन का उपभोग करता है। अब जल में आपको पता है जलीय जीव मछलियाँ भी रहती हैं, लोग मछली पालन करते हैं मछली खाने के लिए। अब जब जल में ऑक्सीजन की कमी होगी तो क्या मछलियाँ जीवित रह पाएंगी? मछलियाँ मर गई। और उन लोगों के अर्थात बंगाली लोगों के लिए किसकी समस्या खड़ी हो गई? भोजन की समस्या खड़ी हो गई। इसलिए इसको अपन क्या कहते हैं? बंगाल का आतंक कहते हैं। क्या कहते हैं? बंगाल का क्या कहते हैं? आतंक कहते हैं। ये मैंने आपको बताया कि तने द्वारा कायिक प्रवर्धन के बेस्ट एग्जाम्पल आपको इनको सबको याद करना है, एग्जाम्पल जरूर याद करने हैं। ठीक, अब तने के बाद बात करते हैं अपन जड़ के द्वारा प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन। जड़ के द्वारा प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन। नंबर 2, जड़ द्वारा प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन बाई रूट। जड़ के द्वारा भी हो सकता है। क्या हो सकता है? जड़ के द्वारा भी हो सकता है। जैसे कुछ काष्ठीय पादप हैं। क्या हैं? काष्ठीय पादप, अर्थात काष्ठीय पादप वे पादप जिनसे अपन को क्या प्राप्त होती हो? लकड़ी प्राप्त होती हो, काष्ठ प्राप्त होती हो। वो क्या कहलाते हैं? काष्ठीय पादप कहलाते हैं। जैसे शीशम है ना, डलबर्जिया शीशो, डलबर्जिया शीशो। ठीक, सिरस है। क्या है? सिरस, अल्बेजिया, लेवेक, सिरस। इसके अलावा चमेली है,
क्या है, चमेली है, और इसके अलावा है मुराया। ये पादप हैं। ये कौन से पादप हैं? काष्ठीय पादप हैं। क्या हैं? काष्ठीय पादप हैं। अब क्या होता है कि इन पादपों की जो जड़ है, क्या है, ये जितने भी पादप शीशम, सिरस, चमेली, मुराया, इन पादपों की जो जड़ होती है, ठीक, और जड़ किसका विकास करती है? प्रहरों का विकास करती है, सूट का, अर्थात तने के भाग, तने एवं तने के भागों का क्या करती है? निर्माण करती है। देखो जड़ है ही, तना बन गया, तने पे क्या लग गई? ये तो जड़ हो गई। ये यहाँ पर लिख देता हूँ जड़। ये तना बना, तने पर क्या हो गई? पर्ण लग गई। ये क्या बन गया? पूरा भाग प्रहरो भाग क्या बन गया? अर्थात जड़ से नए पादप का क्या हो गया? निर्माण हो गया। ठीक, अर्थात कह सकते हैं कि शीशम में काष्ठीय पादप जैसे शीशम, सरस, चमेली, मुराया में जो जड़ होती है वो किसका निर्माण कर लेती है? प्रहरों का निर्माण कर लेती है, जो नए पौधे के रूप में क्या करता है? वृद्धि करता है। इसके अलावा कुछ कंदीय मूलें भी होती हैं। क्या होती हैं? कंदीय मूलें भी होती हैं। कंदीय मूल बताइए। कंदीय मूल का जो बेस्ट एग्जाम्पल लेते हैं अपन, शकरकंद, आइपोमिया, बटाटा। जो शकरकंद है, आइपोमिया, बटाटा, इसके अलावा डहेलिया, एस्पेरेगस, ये 3 पादप हैं। और इनकी जो मूल होती है वो कैसी मूल होती है? कंदीय मूल होती है। क्या होती है? और इस कंदीय या कह सकते हैं इन पादपों की इस कंदीय मूल से अपस्थानिक कलिकाएं उत्पन्न होती हैं। क्या उत्पन्न होती हैं? अपस्थानिक कलिकाएं या एडवेंटियस बड, एडवेंटियस बड क्या होती हैं? उत्पन्न होती हैं। और ये जो एडवेंटियस बड हैं वो नए पादप का, किसका? नए पादप का क्या करती हैं? निर्माण करती हैं। जड़ बताया था मैंने आपको कि जड़ द्वारा प्राकृतिक का एक प्रवर्धन, एक तो काष्ठीय पादप जैसे कि शीशम, सरस, चमेली, मुराया की जो जड़ें होती हैं वो प्रहरों का निर्माण करती हैं, और प्रहरों बन गया तो पूर्ण क्या बन जाता है बेटा? पादप बन जाता है। इसी प्रकार जो कंदीय मूल हैं जैसे शकरकंद है, डहेलिया है, एस्पेरेगस है, ठीक, इनमें अपस्थानिक कलिकाएं होती हैं। और जो अपस्थानिक कलिकाएं होती हैं वो क्या करती हैं? नए पादप का क्या करती हैं? निर्माण करती हैं। क्या करती हैं? नए पादप का निर्माण करती हैं। अब अपन तीसरी की बात करते हैं कि पर्णों द्वारा या पत्तियों द्वारा, पर्णों द्वारा प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन। देखो अपना तने द्वारा प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन हो गया, पर्ण तने द्वारा हो गया, जड़ द्वारा हो गया। अब बात करते हैं अपन पर्णों के द्वारा। क्या पर्णें भी नए पादप का निर्माण कर लेती हैं? हाँ बिल्कुल। जो पर्णें हैं या तो पर्ण या पर्ण का भाग, या तो पर्ण या क्या पर्ण का कोई भी भाग। देखो पर्ण के कौन कौन से भाग हो सकते हैं? ये मान लिया एक पर्ण है, क्या है ये? एक पर्ण है ये, और ठीक ये पर्ण है, और ये भाग होता है वो होता है पर्णवृंत पिटाइल। ये जो पूरा भाग है वो होता है पर्णफलक लेमिना, या इसे अपन क्या कहते हैं? लीफ ब्लेड।
ये होता है लीफ एपेक्स, लीफ एपेक्स पर्ण शिखाग्र। ये इसके क्या हैं, कोर हैं, पर्ण फलक कोर। और इसमें एक बीच वाली क्या है, मध्य सिरा, मिडवेन। अगल बगल वाली क्या है, ये पार्श्व सिरा। और इन पार्श्व सिराओं से इस प्रकार की जो रचना निकलती हैं उनको कहते हैं श्रीकाएँ। ये पर्णों के भाग हो गए, या तो पूरी पर्ण या पर्ण का कोई भी भाग। ठीक है, क्या कर सकता है, नए पादप का क्या कर सकता है, निर्माण कर सकता है। वो कैसे, एग्जाम्पल लेते हैं। देखो बेस्ट एग्जाम्पल लेते हैं अपन, 2-3 एग्जाम्पल लेंगे। सबसे पहले बात करते हैं अपन पत्तर चट्टा के बारे में। पत्तर चट्टा ब्रायोफिल्लम एक पादप है। क्या है, एक पादप है। और इसकी जो पर्ण होती है वो इस प्रकार की पर्ण होती है, इस प्रकार की पर्ण होती है। और इस पर्ण के किनारे, ये जो किनारे हैं, यहाँ पर अपस्थानिक कलिकाओं का क्या होता है, निर्माण होता है। क्या बनती हैं, यहाँ पर अपस्थानिक कलिकाएं निकलती हैं। जब पर्ण विलगन होगा तो पर्ण कहाँ गिरेगी, नीचे की ओर। जैसे ही ये कलिकाएं, ये अपस्थानिक कलिकाएं भूमि के संपर्क में आती हैं तो क्या बना लेती हैं बेटा, नए पादप का, किसका, नए पादप का निर्माण कर लेती हैं। अर्थात जब ये मात्र पादप से अलग हो जाता है तो नया पादप बन जाता है। क्या बन जाता है, इसी प्रकार एक पादप है बिगोनिया। क्या है, बिगोनिया। और जो बिगोनिया का जो पर्णवृंत है, क्या है, जो बिगोनिया का जो पर्णवृंत है वो अपस्थानिक कलिका का निर्माण करता है। अपस्थानिक कलिका का क्या करता है, निर्माण करता है। और उससे क्या बन जाता है, नया पादप बन जाता है। ठीक, कोई डाउट। अब सुनो, एक और ले लेते हैं अपन। एक फर्न है, एंजियोस्पर्म नहीं है वो, एक फर्न है, उसका नाम है एडिएंटम, एडिएंटम कॉडाटम, एडिएंटम कॉडाटम। ये क्या है, एक फर्न है। क्या है, एक फर्न है। और इस फर्न की जो क्या होता है, पर्ण का अग्रभाग होता है। पर्ण का कौन सा भाग, जो अग्रभाग है वो क्या करता है, मात्र पादप से अलग होने के बाद नए पादप का क्या कर लेता है, निर्माण कर लेता है। इसलिए इस एडिएंटम कॉडाटम को अपन वॉकिंग फर्न कहते हैं। क्या कहते हैं, वॉकिंग फर्न के नाम से जानते हैं। पर्णों के द्वारा कायिक प्रवर्धन, पर्ण या पर्ण का कोई भाग पहले अपस्थानिक कलिका का निर्माण करेगा। एडवेंटियस बड़ का निर्माण करता है और वो अपस्थानिक कलिका किसका निर्माण कर लेती है, नए पादप का निर्माण कर लेती है। इसके बेस्ट एग्जाम्पल मैंने आपको 2 बताए, एक तो पत्तर चट्टा बताया, एक बेगोनिया बताया। जो पत्तर चट्टा है ना, जो पत्तर चट्टा है, इसके पत्तियों के किनारे बेगोनिया का क्या होता है, पर्णवलंत। इसी प्रकार एडिएंटम कॉडाटम में आपको मैंने वॉकिंग फर्न बताया, इसका जो पर्ण का अगला भाग हो सकता है, या कह सकते हैं पर्ण जो शिखाग्र होता है, लीफ एपेक्स होता है, वो किसका निर्माण करता है बेटा, नए पादप का क्या करता है, निर्माण करता है। अब इसकी एक और विधि रह गई, चौथी विधि प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन की। चौथी विधि वो है जननांगों द्वारा। किसके द्वारा,
जननांगों द्वारा प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन। जननांगों द्वारा प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, बाय रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। देखो यहाँ पर पुष्प काम नहीं आएगा। क्या काम नहीं आएगा? पुष्प काम नहीं आएगा। क्या होता है कि कुछ पादप हैं, उनके बारे में अभी हम बाद में बात करेंगे कि पादपों में पुष्प के स्थान पर, किसके स्थान पर? पुष्प के स्थान पर बहुकोशिकीय पत्रकंद, बहुकोशिकीय पत्रकंद या पत्र प्रकलिकाएं या पत्र प्रकलिकाएं, जिन्हें अपन क्या कहते हैं? बुलबिल्स कहते हैं। बहुकोशिकीय पत्रकंद या पत्र प्रकलिकाओं का क्या होता है? निर्माण होता है। जब ये बुलबिल्स भूमि पर गिर जाते हैं, भूमि पर क्या होते हैं? गिर जाते हैं, और गिरने के बाद, भूमि पर गिरने के बाद नव पादप के रूप में या नए पादप के रूप में, नव पादप के रूप में क्या होते हैं? विकसित होते हैं। ठीक, दोबारा से समझो। कुछ पादप हैं, चलो मैं बता ही देता हूं उनके नाम। कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे है रामबांस, उसे कहते हैं अपन अगेव। क्या कहते हैं? रामबांस, अगेव। इसके अलावा डायोस्कोरिया या रतालू याम भी कहते हैं। डायोस्कोरिया, रामबांस, अगेव, रतालू, याम, डायोस्कोरिया। इसके अलावा लिली हैं ना, ऑक्जेलिस है। ये जो पादप हैं क्या हैं? इन्हें पुष्प भी बनते हैं, ऐसी बात नहीं है, पुष्प बनते हैं, लेकिन पुष्प के स्थान पर कुछ विशेष रचनाएं भी, पुष्प के भागों में ही, पुष्प के भागों में ही बहुकोशिकीय पत्रकंद या पत्र प्रकलिकाएं, बुलबिल्स का क्या होता है? निर्माण होता है। क्या होता है? बुलबिल्स का निर्माण होता है। अर्थात बुलबिल्स वे रचना हैं जिनमें भोजन का क्या होता है? संचय होता है। क्या होता है? भोजन का संचय होता है। धीरे धीरे जब उनमें अधिक भोजन संचित हो जाता है तो वो क्या हो जाते हैं? मात्र पादप से अलग हो जाते हैं। कहाँ पर गिर जाते हैं? भूमि पर। अनुकूल परिस्थिति मिलने पर वही बुलबिल्स किसका निर्माण कर लेते हैं? नए पादप का क्या कर लेते हैं? निर्माण कर लेते हैं। बेस्ट एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, रामबांस है, रतालू है, लिली कुल की पादप हैं ना, ऑक्जेलिस है। ये जो पादप हैं इनमें किसका निर्माण होता है? बुलबिल्स का और या पत्रकलिकाओं का क्या होता है? निर्माण होता है, जिनसे नया पादप बनता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।